हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आ चुका हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट में और मेरा नाम है शेर सिंह। मैं स्टेट लेवल का गाइड हूँ और मैं आज आपको मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में विजिट कराने वाला हूँ। तो मेहरानगढ़ फोर्ट मेरे बैक साइड में आप देखेंगे तो मेहरानगढ़ फोर्ट है। इसका जो निर्माण कराया राव जोधा ने इसका निर्माण कराया और 1459 में इसका निर्माण करवाया और बाद में राजा है यहाँ के तख्त सिंह, उन्होंने इसको जो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। वो म्यूजियम आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेहरानगढ़ मेरे बैक साइड में। अब हम चलते हैं आगे, मेहरानगढ़ के बारे में आपको विजिट कराते हैं और यहाँ का जो ब्लू सिटी का जो व्यू है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चले आगे चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस ये आप देख सकते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट और यहाँ से आप देखेंगे ब्लू सिटी। जोधपुर में जो ब्लू सिटी है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरा जो सिटी है ब्लू कलर से रंगी हुई है, ये ब्लू सिटी है। और यहाँ से जोधपुर फोर्ट में आने का एक रास्ता आप देखेंगे डाउन साइड में जो सीढ़ी जा रही है, कुछ स्टेयर्स जा रही है यहाँ पर। ये है बाई वॉक का रास्ता, यहाँ से बाई वॉक भी आ सकते हो आप। और जो बाई कार आना चाहो तो यहाँ पर कार भी आ सकती है आपकी। तो गाइज ये बाइक कार का रास्ता है, आप देख सकते हो। बाइक कार का रास्ता भी यहाँ से है और यहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर जाने के लिए। ये हमारा एंट्री का है, यहाँ से एंट्री करते हैं। इस प्रकार का एंट्री का यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इस किले में प्रवेश करने के लिए मुख्य रूप से 3 द्वार बने हुए हैं। पहला द्वार जयपोल, जो महाराजा मानसिंह ने जयपुर पर विजय के बाद बनवाया। दूसरा द्वार फतेहपुल, जो मुगलों पर विजय की याद में बनवाया। तीसरा द्वार लोहापुल, जो रानियों के द्वारा जौहर करने की याद में बनवाया। युद्धों की बात करें तो इस किले ने मुगलों, मराठों और कई आक्रमणकारियों के हमले झेले। औरंगजेब की सेना ने यहाँ हमला किया था, लेकिन ये किला अडिग रहा और दीवारों पर आज भी तोपों के गोलों के निशान मौजूद हैं, जो इसके युद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। तो गाइज मेरे बैक साइड में आप गेट देखेंगे, इस गेट का नाम है जयपोल। तो जयपोल नाम इसका इसलिए रखा गया था, यहाँ के राजा हुए थे महाराजा मानसिंह सेकंड और जयपुर के महाराजा हुए थे सवाई जगत सिंह सेकंड। तो महाराजा मानसिंह सेकंड और जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड के बीच युद्ध होता है। उसमें यहाँ के जो राजा हैं महाराजा मानसिंह सेकंड वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद वो यहाँ पर एक गेट बनवाते हैं, इसका नाम रखा गया जयपोल। तो विजय का पोल है, इसी कारण इसका नाम रखा गया जयपोल। तो मेरे बैक साइड में जो आप गेट देखेंगे, ये गेट का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि यहाँ के जो राजा थे भीम सिंह सेकंड, उन्होंने जो उदयपुर की जो राजकुमारी थी उसका नाम था कृष्णा कंवर, उनके साथ विवाह किया था। विवाह करने के बाद उनका जो भीम सिंह था महाराजा की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद जो कृष्णा कंवर थी उनका जो विवाह करवा दिया बाद में जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ विवाह करवा दिया। तो यहाँ की जो नेक्स्ट राजा बने राजा मानसिंह जी, उनको यहाँ पर उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने जयपुर के जो महाराजा थे जगत सिंह सेकंड के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया। युद्ध होने के बाद यहाँ के जो राजा हैं मानसिंह सेकंड, वो जयपुर के राजा जगत सिंह सेकंड को हरा देते हैं। हराने के बाद यहाँ पर एक गेट बनवाते हैं, इसका नाम रखा गया जयपोल गेट। तो आप सामने देख सकते हो जयपोल गेट। तो विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया, इसी कारण इसका नाम रखा है जयपोल गेट। अब यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में और कुछ आपको यहाँ पर पेंटिंग दिखाने वाले, जो सामने पेंटिंग देखेंगे इस पेंटिंग के बारे में बताने वाले हैं। जयपोल द्वार पर बने हुए खूबसूरत भित्ति चित्र शिव पुराण ग्रंथ से संबंधित है। ये पेंटिंग जयपोल द्वार के दोनों तरफ बनी हुई है। दाईं ओर वाली पेंटिंग की बात करें तो इस पेंटिंग में नीचे की तरफ सावन के महीने में भगवान शिव जी की बारात जाते हुए दिखाया गया है। भगवान शिव जी की इस बारात में नंदी जी के ऊपर बैठे हुए शिव जी को दर्शाया गया है और शिव जी के आसपास बाराती के रूप में भूत और प्रेत को दर्शाया गया है। और बारात के ठीक आगे एक दाढ़ी वाला बाबा है जो देवताओं के वैद्य धन्वंतरी हैं और धन्वंतरी के ठीक आगे पालकी में कुबेर जी बैठे हुए हैं और कुबेर जी के ठीक आगे अग्निदेव हैं और अग्निदेव के ठीक आगे भैंसे पर यमराज जी बैठे हुए हैं और यमराज जी के ठीक आगे ऐरावत हाथी पर इंद्रदेव जी बैठे हुए हैं और इंद्रदेव जी के ठीक आगे हिरण पर कामदेव जी बैठे हुए हैं और कामदेव जी के ठीक आगे हंस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और ब्रह्मा जी के ठीक नीचे 7 साधु हैं जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है और सप्त ऋषियों के ठीक नीचे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और बुध। तो इस पेंटिंग में बने हुए सभी देवता भगवान शिव जी को पार्वती जी से विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं। जयपोल द्वार के बाईं ओर वाली पेंटिंग की बात करें तो इस पेंटिंग में नीचे की तरफ सबसे आगे पर्वता राजा हिमालय है जो अपने सेवकों के साथ बारात को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये पेंटिंग शिव पुराण से संबंधित मूल पेंटिंग की कॉपी है जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। गाइज मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आप ये एक बुर्ज टाइप देखेंगे, एक वाटर टैंक बना हुआ है और ऊपर आप देखेंगे
तो एक व्हील्स बना हुआ है, व्हील्स वहाँ पर लगा हुआ है एक। उस व्हील्स में उस समय रस्सियाँ बांधी जाती थी, उसमें मटकियाँ बांधी जाती थी। रस्सियाँ जब लटकाएंगे, जो मटकियाँ हैं वो नीचे आएंगी। मटके नीचे आने के बाद उसमें पानी भरेगा। पानी भरने के बाद उसको उल्टा रस्सी को ऊपर खींचेंगे तो पानी है वो ऊपर छत पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाया जाता था। इस प्रकार यहाँ पर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम बना हुआ। ये लिफ्टिंग सिस्टम है उस समय का 400 साल पुराना। हम यहाँ से एंट्री करते हैं, इस गेट से आगे चलते हैं। और यहाँ से गाइज आप देख सकते हो, इसमें जो एक बड़ा वाला गेट आपको दिखेगा और छोटा वाला गेट भी आपको दिखेगा। जो छोटा वाला गेट हुआ करता था वो कॉमन पब्लिक के लिए हुआ करता था, मिनिस्टर सोल्जर्स के लिए हुआ करता था ये वाला गेट। तो कॉमन पब्लिक हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के सामने झुककर जाया करते थे मिनिस्टर सोल्जर्स, तो इसी कारण राजा को रेस्पेक्ट मिला करता था। तो छोटा गेट बनाया गया। अगर कोई रॉयल फैमिली के पर्सन जाया करते थे, राजा महाराजा जाया करते तो बड़ा वाला गेट खोला जाता था। इस प्रकार का बड़ा गेट बनाया गया था। और इस पर जो आप नुकीले पिंस आप देख सकते हो, ये पिंस बने हुए हैं। जो उस समय क्या हुआ करता था, जो अटैक हुआ करता था, जब हाथी को बुलाया करते थे गेटों को तोड़ने के लिए, तो हाथी के चुभ जाते थे। तो हाथी चुभने के बाद हाथी पागल हो जाया करता था और जिनका हाथी था उनके ऊपर ही वो उनकी फौज को ही वो कुचल देता था। इस प्रकार के ये नुकीले यहाँ पर बनाए गए थे, इसकी सिक्योर करने के लिए, इसको सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। आगे हम चलते हैं इस गेट से। और यहाँ से टिकट विंडो है, यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हो। इसके टिकट यहाँ पर मिलता है, टिकट यहाँ से लेना पड़ेगा। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक और टिकट विंडो है सामने वाली एक और टिकट विंडो, वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हो। ये छतरी भूका के ठाकुर सोढ़ा कीरत सिंह जगमालोट की है। सोढ़ा कीरत सिंह महाराजा मान सिंह राठौर के समय जयपुर का प्रतिरोध करते हुए रासोनाई के मोर्चे पर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए ठाकुर सोढ़ा कीरत सिंह जगमालोट की स्मृति को चिरस्थायी रखने हेतु महाराजा मान सिंह जी ने इस भव्य छतरी का निर्माण करवाया। ये है मेहरानगढ़ फोर्ट की टिकट विंडो। मेहरानगढ़ फोर्ट में भारतीय पर्यटकों के शुल्क की बात करें तो प्रवेश शुल्क 200 रुपए है और रियायती शुल्क 100 रुपए है और ऑडियो गाइड शुल्क 180 रुपए है और ऑडियो गाइड रियायती शुल्क 120 रुपए है। एक तरफा लिफ्ट शुल्क 50 रुपए है और विकलांगों के लिए लिफ्ट निःशुल्क उपलब्ध है। और मेहरानगढ़ फोर्ट का खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। मेहरानगढ़ फोर्ट में फॉरेन पर्यटकों के शुल्क की बात करें तो एडमिशन कंट्रीब्यूशन का शुल्क 800 रुपए है और एडमिशन कंट्रीब्यूशन कंसेशन का शुल्क 500 रुपए है और फॉरेनर स्टूडेंट का शुल्क भी 500 रुपए है। मेहरानगढ़ फोर्ट में फ्लाइंग फॉक्स जिप लाइन की फैसिलिटी भी मौजूद है, जो मेहरानगढ़ फोर्ट में पर्यटकों का आकर्षक बना हुआ है। मेहरानगढ़ फोर्ट में फॉरेन मनी एक्सचेंज ऑफिस बना हुआ है, जिसमें आप मुद्रा एक्सचेंज कर सकते हो। मेहरानगढ़ फोर्ट से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर उमेद भवन म्यूजियम बना हुआ है, जिसमें आज भी जोधपुर का शाही परिवार निवास करता है और इसके खुलने का समय भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये है रास्ता यहाँ का जाने का आगे। ये शहीद भूरे शाह की मजार हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो सन 1808 में जयपुर एवं बीकानेर की फौजों ने जोधपुर दुर्ग पर घेरा डाला। उस समय सैयद एवज अली साकिन रेवाड़ी दुर्ग में एक फौजी टुकड़ी का अफसर था। इस टुकड़ी में शहीद भूरे शाह भी एक वीर योद्धा था, जिसने बड़ी वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस वीर को यहाँ दफनाया गया। जब जयपुर एवं वर्तमान भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ तो ये मजार बीच में आई और मजदूर इसे तोड़ने लगे। उस समय किलेदार गोवर्धन को भूरे शहीद ने स्वप्न में आकर कहा कि हमने मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान की और तुम हमारी मजार तोड़वा रहे हो। और जब महाराजा मानसिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने भूरे शहीद की मजार को न तोड़ने की आज्ञा दी एवं मजार की पूजा के खर्चे मारवाड़ राज्य की ओर से देने की आज्ञा दी, जो आज तक दिए जाते हैं। आजा बच्चों। ये मेहरानगढ़ फोर्ट का सेकंड द्वार है, जिसे डोड कांगड़ा पोल या लखना पोल कहा जाता है और इस गेट पर सन 1808 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई जगत सिंह सेकंड के द्वारा चलवाई गई तोपों के गोलों के निशान
आज भी सन 1808 ईस्वी के युद्ध की याद दिलाते हैं। तो गाइस मेरे सामने जो आप एक गेट देखें, इस गेट का नाम है डोड कांगड़ा पोल, और ये पहले इसका उस समय फर्स्ट गेट हुआ करता था। बाद में वो जो मानसिंह सेकंड ने जो जयपुर के महाराजा जगत सिंह पर जो विजय प्राप्त करी थी, वो बाद में सेकंड गेट बनाया जयपुर। ये फर्स्ट गेट था उस समय, अब ये सेकंड गेट हो गया। और यहाँ पर जितने भी आप ये निशान देखेंगे, यहाँ पर ये तोपों के जो गोले होते हैं उनके निशान हैं, और यहाँ पर तोप के गोलों के निशान यहाँ पर बने हुए आज भी है यहाँ पर। और हम यहाँ से अब आगे एंट्री करेंगे इस गेट से, डोड कांगड़ा पुल से। तो इस गेट से हम आगे बढ़ते हैं डोड कांगड़ा पुल से, और यहाँ पर कुछ म्यूजिशियन बैठे हैं, और यहाँ पर एक कैनन का जो बैरल है वो रखा हुआ है, छोटी वाली कैनन। और यहाँ पर कुछ म्यूजिशियन भी बैठे हुए हैं इस प्रकार के। आगे यहाँ से हम चलते हैं, इस प्रकार का ये व्यू आप देखेंगे यहाँ पर। सेम ऐसा ही गेट बनाया गया यहाँ पर भी, छोटा वाला गेट, स्मॉल गेट, जो कॉमन पब्लिक हुआ करती थी छोटे वाले गेट से एंट्री करते थे, और जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बड़े वाले गेट से एंट्री करते थे। इस प्रकार के ये गेट बनाए। हाथियों की चुभने के लिए इस प्रकार के नुकीले पिंस बनाए गए ताकि हाथी पागल हो जाए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस गेट से। और यहाँ से देखेंगे आप आगे मेहरानगढ़ फोर्ट का जो व्यू है, बिल्कुल कितना खूबसूरत व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ रूम्स देखेंगे, उनके जो हॉर्स स्टेबल हुआ करते थे, छोटे छोटे हॉर्स स्टेबल, जो मैन जो चीफ कमांडर हुआ करते थे, जो गेट पर ड्यूटी हुआ करती थी, उनके यहाँ पर हॉर्स बांधे जाते थे। यहाँ से आप देखेंगे राव जोधा जी का फलसा, और 1459 में राव जोधा जी ने जो मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया और जोधपुर शहर को बसाया। उस फोर्ट को विजिट कराने आपको जा रहे हैं। जो महाराजा जो तख्त सिंह थे, उन्होंने इस फोर्ट को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, वो म्यूजियम आपको दिखाने वाले हैं। आगे चलते हैं। अभी हम जिस गेट से एंट्री करने वाले हैं, उस गेट का नाम है लोहा पोल, लोहे के समान मजबूत, इसी कारण इसका नाम रखा गया लोहा पोल। गाइस आप जो ये केले देखेंगे, ये हाथियों के लिए लगाए गए थे, ताकि उस समय जो बड़े गेट हुआ करते थे उनको हाथी के द्वारा तोड़ा जाता था, तो हाथी के चुभ जाते थे, और जिनका हाथी था वो उन्हीं के ऊपर हावी हो जाते थे, उन्हीं की सेना को मारने लग जाता था, हाथी पागल हो जाता था। इसी कारण ये केले लगाए गए थे ताकि हाथी के चुभे हाथी पागल हो जाए। तो ये सेफ्टी के लिए लगाए गए थे। हर गेटों में इस प्रकार की बड़ी बड़ी केले लगाई जाती थी। और यहाँ से कुछ आप सिंबल देखेंगे, हैंड सिंबल, हैंड सिंबल देखोगे आप यहाँ पर। तो ये जो सिंबल है हाथों के, जो राजपूत जो महारानियाँ हुआ करती थी, जब जौहर हुआ करता था उस समय जो हाथों के सिंबल यहाँ पर छोड़कर जाते थे, तब जौहर हुआ करता था। क्योंकि जब अटैक हुआ करता था, अगर कोई महाराजा यहाँ के हार जाते थे, पराजित हो जाते थे, तो महारानियाँ चाहती थी कि हमारी जो शरीर है बॉडी के, वो जो उनके आक्रमणकारी थे उनके हाथ में लगाए, तो बॉडी को भी नष्ट करने के लिए जौहर किया करती थी। तो इस प्रकार के वो सिंबल छोड़ करके आग में जल जाती थी और जौहर किया करती थी। ये सिंबल उनके। ये कुछ स्पोर्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पर।
राजा महाराजाओं के समय की। दिल ये रहता रब में। यहाँ टिकट चेक कराना पड़ेगा। जाओ अंदर जाओ। यहाँ से अंदर जाना है और ये है सूरज पोल, ये सन की डायरेक्शन में, तो नाम रखा है इसका सूरज पोल सन गेट। और यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हो, हैंड सिंबल, जो महारानी हवा करती जिन्होंने जोहर किया था उनके सिंबल यहाँ पर लगे हुए हैं। ये गेट्स आप देखेंगे, स्मॉल गेट, छोटा वाला गेट भी है सोल्जर्स के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए, बड़ा गेट रानियों के लिए, महारानियों के लिए, रॉयल फैमिली के पर्सन्स के लिए। यहाँ से हम एंट्री करेंगे। यहाँ से गणेश जी की स्टेज छोटी सी आप देख सकते हो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं स्टेयर्स के द्वारा। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा व्यू मेहरानगढ़ फोर्ट का। ये अंदर का जो इनसाइड का जो व्यू है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ से मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ से देखेंगे छोटा सा एक मार्बल का एक चेयर रखी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस प्रकार का मार्बल का प्लेटफॉर्म बना हुआ है और मार्बल की चेयर है। तो उस समय जो राजा महाराजाओं के समय जो राजा महाराजाओं का जो राजतिलक किया जाता था, तो महाराजा को इस चेयर पर बिठाया जाता था और उनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के भाई मिनिस्टर्स और उनके रॉयल फैमिली के कुछ पर्सन्स यहाँ पर बैठा करते थे और राजा का राज्याभिषेक यहाँ पर किया करते थे। और रानियों के लिए ये झरोके बनाए गए थे। जितने आप झरोके देखेंगे, रानियाँ, महारानियाँ, उनकी माताएँ, राजा महाराजाओं की माताएँ यहाँ पर बैठा करती थी और राजा का राज्याभिषेक यहाँ पर देखा करती थी। प्रेजेंट में जो यहाँ के जो महाराजा हैं वो गज सिंह हैं और उन्हीं के अंडर में अभी ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ये महाराजा गज सिंह के अंडर में है। गज सिंह जो राजा बने थे यहाँ पर 1952 में राजा बने थे और वो 4 साल के थे जब वो राजा बने थे, 4 इयर्स के। उस समय यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था और आप देख सकते हो यहाँ पर उनका बाकायदा फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है। 4 साल के जो गज सिंह थे उस समय का फ़ोटो यहाँ आप देख सकते हो। और उस समय जो राज्याभिषेक हुआ करता था, इस प्रकार राज्याभिषेक हुआ करता था। आप इसमें पेंटिंग देख सकते हो, पुरानी पेंटिंग, ओल्ड पेंटिंग। और यहाँ पर देख सकते हो आप राजा की पेंटिंग। और यहाँ पर देखेंगे आप अभी जो प्रेजेंट में गज सिंह राजा है, उस समय जो छोटे वाले राजा बने थे वो ये बने थे और इस समय वो ये वाला राजा बने थे। और नीचे आप इसके बारे में फुल डिटेल जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं आगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ म्यूजियम हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। म्यूजियम यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की जो होदे होते हैं, ये होदा है हाथी का। तो ऐसे क्या हुआ करता था, देखो हाथी के ऊपर इसको रखा जाता था और यहाँ पर सबसे टॉप साइड में आगे राजा बैठा करते थे, महाराजा। इसके बैक साइड में उनके सर्वेंट बैठा करते, जो इस छतरी है इसको पकड़ा करते थे छाया करने के लिए। और आगे यहाँ पर महावत बैठा करते थे जो हाथी को चलाया करते थे। इस प्रकार का यहाँ पर गोल्ड का वर्क है, इस पर सिल्वर और गोल्ड का वर्क है। और यहाँ से इसका व्यू भी आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वही सेम, ये तांबे का और पीतल का ब्रास का है, हाथी का होदा। हाथी के होदे रखे हुए हैं यहाँ पर कई सारे, तो हाथी के होदे हम यहाँ पर देखते हैं। ये रानियों के लिए हुआ करती थी इस प्रकार की।
जब रानियाँ भ्रमण करने जाया करती थी। यहाँ से हम चलेंगे पालकी खाने में। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपार्टमेंट में। यहाँ से आप देख सकते हो सामने जो वाइट वाला बना हुआ है मार्बल का, यहाँ पर जो उनकी जो रॉयल फैमिली की महिलाएं हुआ करती थी वो बैठा करती थी। और जो राइट में आप देखेंगे रेड वाला जो स्टोन का बना हुआ है, वहाँ पर जो रॉयल फैमिली के जो जेंट्स हुआ करते थे वो जेंट्स यहाँ पर बैठा करते थे। और जो बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पर डांस म्यूजिक हुआ करता था, जो भी मनोरंजन के लिए राजा महाराजाओं के लिए रॉयल फैमिली पर्सन मनोरंजन हुआ करता था वो यहाँ पर डांस म्यूजिक हुआ करता था। और रॉयल फैमिली के पर्सन्स यहाँ पर बैठ करके इंजॉय किया करते थे। इस प्रकार का ये जनाना अपार्टमेंट और मर्दाना अपार्टमेंट बना हुआ है। और अभी हमने यहाँ इस गेट से एंट्री करी थी, अभी हम चलेंगे वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका भी आपको दिखाते हैं थोड़ा। ये है दौलत खाना। मेहरानगढ़ संग्रहालय की इस कला दीर्घा में राठौड़ों की शौर्य, राजपूत संस्कृति, साहित्य एवं कला को जोधपुर मारवाड़ के शासकों द्वारा दिए गए संरक्षण की एक झांकी देखी जा सकती है। दौलत खाना कक्ष मेहरानगढ़ संग्रहालय का खजाना है। इस कक्ष में संग्रहालय की विभिन्न कक्षों में प्रदर्शित कला वस्तुओं में से श्रेष्ठ कला वस्तुओं के संग्रह को प्रदर्शित किया गया है। दौलत खाना अर्थात खजाना निःसंदेह संग्रहालय की स्थापना के समय पूरा महत्व को देखते हुए सजाया गया था। एक प्रकार से ये संपूर्ण संग्रहालय का प्रतिनिधित्व करता है। स्वयं दौलत खाना एक संग्रहालय है। कालांतर में यह खजाना और राजघराने की ज्वेलरी रखी जाती थी, इसीलिए इसे दौलत खाना नाम दिया गया। वर्तमान में यहाँ प्रदर्शित पुरा वस्तुएं इसके नाम को सार्थक करती प्रतीत होती हैं। दर्शक इसे देखकर आश्चर्य और विस्मित हुए बगैर नहीं रह सकते। यहाँ प्रदर्शित महाडोल, खूबसूरत तलवारें, तोरण, कबानीदार बंदूक, पानदानियां, हुक्का और महारानी की श्रृंगार मंजूषा, महाराजा का शाही वस्त्र, मीरे फर्श, भारतीय नारियों के सौभाग्य की प्रतीक गणगौर की मूर्त, दुश्मनों के दिल दहलाने वाली तोपें, शासकों की चित्रकला के फ्रेम को सहज ही दर्शक देख सकते हैं। दौलत खाना महज एक संग्रहालय कक्ष न होकर राठौड़ राज्य के 500 वर्षों के गौरवमयी एवं सांस्कृतिक इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। अर्थात ये मेहरानगढ़ का एक लघु संग्रहालय है। आइए इसमें प्रदर्शित पुरा वस्तुओं पर एक नजर डालते हैं।
वापस हम आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ से चलेंगे स्लोप्स के द्वारा। स्लोप बना हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और यहाँ का व्यू आप देखिए, इस प्रकार का व्यू, पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट का व्यू। और यहाँ पर डांस म्यूजिक का पोर्शन जो आप देखेंगे, यहाँ पर डांस म्यूजिक हुआ करता था। रॉयल फैमिली के पर्सन्स और महिलाएं इन झरोकों में बैठ करके उस डांस म्यूजिक का जो एंजॉय लिया करते थे इस प्रकार। और यहाँ से आप देखेंगे एक वाटर टैंक बना हुआ है यहाँ पर एक गाइस वाटर टैंक बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा है। जितना ये पोर्शन देखेंगे, इतना ही पोर्शन है, इसके अंडरग्राउंड एक वाटर टैंक बना हुआ है। और जोधपुर में जो ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, इसमें जितना भी रेन वाटर आएगा इस वाटर टैंक में स्टोर हुआ करता था। तो उस समय इमरजेंसी के लिए वाटर टैंक बनाए जाते थे बड़े बड़े, ताकि जब अटैक हुआ करता था तो किलेबंदी हो जाया करती थी। तो इमरजेंसी में जो रेन वाटर आता था उसी पानी को स्टोर किया करते थे इस वाटर टैंक में और पीने के लिए यूज़ किया करते थे इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी वाटर टैंक यहाँ पर बना हुआ है। गाइज मैं आपको एक और चीज़ यहाँ से मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल फंक्शन हुआ करता था, डांस म्यूजिक किया करते थे यहाँ पर कलाकृतियाँ जो डांस म्यूजिक यहाँ पर किया करते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लॉक्स बनाए छोटे छोटे, यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए, यहाँ पर जो म्यूजिशियन हुआ करते थे वो म्यूजिशियन बैठा करते थे, ढोलक तबले यहाँ पर बजाए जाते थे और यहाँ पर वो डांस म्यूजिक किया करते थे। और रॉयल फैमिली के पर्सन्स की जो रानियाँ हुआ करती थी वो इन झरोकों के द्वारा, और जो जेंट्स हुआ करते थे इन झरोकों के द्वारा उस पूरे फेस्टिवल फंक्शन को यहाँ पर देखा करते थे। इस प्रकार का ये यहाँ पर मनोरंजन हुआ करता था। एंजॉय करने के लिए ये वाला अपार्टमेंट रॉयल फैमिली के पर्सन्स ने, राजा महाराजा ने बनवाया था। अब चलेंगे आगे इस गेट से, आगे बढ़ते हैं। ये है शीश महल, जो खूबसूरत रंगीन शीशों से बना हुआ है। शीश महल शाही राजपूत वास्तुकला की एक विशेषता है। शीश महल का शाब्दिक अर्थ है शीशे का महल। ये महल कांच के अंदरूनी पैनलों और बहुप्रतिबिंबित छत के साथ उत्कृष्ट रूप से सजाया गया है। यहाँ उपयोग किए गए शीशे उत्तल आकार के हैं और रंगीन पन्नी और पेंट के साथ डिजाइन किए गए हैं, जो कि दीपक की रोशनी में झिलमिलाते थे। प्लास्टर में बने विभिन्न धार्मिक चित्रों के साथ इन सजावटी दर्पणों को अच्छी तरह से पूरक किया गया है, जो कि उस समय की कला पर धर्म और संस्कृति का मजबूत प्रभाव दिखाता है। कई सजावटी पैनल भगवान ब्रह्मा जी, श्री राम जी, शिव जी, पार्वती जी और बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण जी आदि जैसी देवी देवताओं को प्रदर्शित करते हैं। ये शीश महल महाराजा अजीत सिंह जी का शयन कक्ष था, जिन्होंने 1679 से 1724 तक जोधपुर पर शासन किया था। शीश महल में महाराजा अजीत सिंह जी
दिवाली के दिन अपनी रानियों के साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा किया करते थे। ये है सोने के काम से निर्मित खूबसूरत फूल महल। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था, जिन्होंने 1724 से 1749 तक जोधपुर पर शासन किया था। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुल देवी व देवता आदि असली सोने के काम से चित्रित करवाए गए हैं। 36 राग रागिनियों का चित्रांकन अत्यंत ही अद्भुत है और चित्रकला के पारखियों ने फूल पत्तियों का अति सुंदर चित्रांकन किया है। इस चित्रांकन में लाल, पीला, सफेद और आसमानी रंग का प्रयोग अत्यंत ही सुंदरता से किया गया है। छत में 4 स्थान दर्पण से जुड़े हुए हैं और महाराजा तखत सिंह के 10 राजकुमारों में से 9 के रंगीन चित्र छत पर बने हुए हैं। पूर्व उत्तर की खिड़कियों के बीच भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बना है, जो मारवाड़ के महाराजाओं का वैष्णव धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। महल के गलियारों में सुंदर चित्रांकन का कार्य अधूरा है, जिसे यथावत रखा गया है। फूल महल असंख्य उत्सवों व आयोजनों का साक्षी रहा है। फूल महल की छत इतनी आकर्षक और सुंदर है कि उसे नजर न लगे, इसलिए काले धागों के गुच्छे चारों कोनों पर लटकाए गए हैं। इस महल में दरबार भी लगते थे और नृत्य की महफिलें भी होती थी, इसलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहते हैं। ये है शस्त्रखाना, जिसमें भाले, तलवार, कटार, खंजर, तीर, तुक्के, ढाल और बंदूकें आदि शस्त्र रखे हुए हैं। ये है खूबसूरत तख्त महल, जिसमें राजपूत, मुगल और यूरोपियन वास्तुकला की झलक मिलती है। तख्त महल का निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था, जिन्होंने 1843 से 1873 तक जोधपुर पर शासन किया था। ये महल महाराजा तख्त सिंह जी का शयन कक्ष था। इस महल की पूरी छत सागवान की लकड़ी की बनी हुई है और छत में ऊपर की तरफ क्रिसमस बॉल्स लगी हुई हैं, जो मोमबत्तियों के रिफ्लेक्शन से झिलमिलाया करती थी। और इस महल की फ्लोर सुंदर टाइल से बनी हुई है, जिस पर खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। इस महल में एक बेड रखा हुआ है, जिस पर महाराजा तख्त सिंह जी सोया करते थे।
और इस बेड के ऊपर एक रस्सी वाला पंखा लगा हुआ है, जिसकी रस्सियां खींचकर महाराजा को हवा की जाती थी। और बेड के दाईं तरफ कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं, जिन पर बैठकर महाराजा चौपड़ खेला करते थे। ये है सरदार विलास, जिसमें हाथी दांत से निर्मित सुंदर दरवाजे रखे हुए हैं। 18वीं शताब्दी में निर्मित ये महल दौलत खाना के साथ ही बनवाया गया था। आगे चलकर 19वीं शताब्दी में महाराजा मान सिंह और महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में इसमें बदलाव किए गए। यहाँ पर मारवाड़ की काष्ठ कला, हाथी दांत एवं लाख कला के सुंदर हस्तकला से निर्मित दरवाजों की जोड़ियां प्रदर्शित हैं। 18वीं से 19वीं शताब्दी के सुंदर सूक्ष्म हस्तकला से बने ये दरवाजे मारवाड़ी कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। ये था दीवान का कार्यालय, जिसमें मुनीम बैठा करते थे, जो जोधपुर रियासत की आय और खर्च को यहाँ बही खातों में लिखा करते थे। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये एक ब्रिटिश चित्रकार A.H. म्यूलर ने 1893 ईस्वी में बनाई थी। ये पेंटिंग वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की है, जो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी के संरक्षक थे। वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी पूरी जिंदगी मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ युद्ध करते हुए बिताई थी। वीर दुर्गादास राठौड़ को महाराजा अजीत सिंह जी का संरक्षक, मारवाड़ का सपूत और वीर शिरोमणि आदि उपाधियां दी गई थी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी के निधन के बाद उनकी 2 रानियों से 2 बच्चे हुए। इनमें से एक का जन्म के बाद ही निधन हो गया और अन्य महाराजा अजीत सिंह जी के रूप में उनका उत्तराधिकारी बना। फरवरी 1679 तक ये समाचार औरंगजेब तक पहुंचा, लेकिन उन्होंने बच्चे अजीत सिंह जी को महाराजा मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद वीर दुर्गादास राठौड़ ने बच्चे अजीत सिंह जी को 21 साल तक औरंगजेब से छुपाकर जंगलों में रखा। ये जो आप सामने पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें वीर दुर्गादास राठौड़ बच्चे अजीत सिंह जी को औरंगजेब से छुपाकर जंगलों में रह रहे हैं। इस पेंटिंग में सामने घोड़े पर बैठे हुए वीर दुर्गादास राठौड़ जी हैं और दुर्गादास राठौड़ जी के ठीक पीछे घोड़े पर बैठा हुआ एक बालक महाराजा अजीत सिंह जी हैं। इस पेंटिंग में ये जिस जगह पर खाना बना रहे हैं, वो शमशान घाट है और एक मृत व्यक्ति की चिता में बाटियां सेक रहे हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ हमेशा अपने साथ 2 तलवार रखा करते थे, क्योंकि यदि दुश्मन के पास तलवार नहीं है तो अपनी खुद की तलवार दुश्मन को देकर दुश्मन से युद्ध किया करते थे। बोलो वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की जय। यह है झांकी महल, जिसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी के पालने प्रदर्शित किए गए हैं। झांकी महल का निर्माण महाराजा तखत सिंह जी ने 1860 ईस्वी में करवाया था। 2 मंजिला यह भव्य जालीदार झारोखे से सुसज्जित नक्काशीदार लाल पत्थरों के बंगालदार छज्जों से युक्त वातानुकूलित महल है। इस महल का निर्माण रानियों एवं राज परिवार के सदस्यों के द्वारा दोनों ओर के चौक में आयोजित राजशाही उत्सवों को देखने के लिए किया गया, जिससे यह महल झांकी महल कहा जाने लगा। आंतरिक भाग में सुंदर कौड़ी का प्लास्टर और उस पर स्थानीय बादलियों व राजशाही रंगों से भित्ति चित्रांकन किया हुआ है, जो 19वीं शताब्दी की मारवाड़ी कलम के चित्रकारों के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ 19वीं और 20वीं शताब्दी के पालने प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें से कुछ चित्रित पालने शाही शिशुओं के लिए बनाए गए थे, जबकि अन्य का उपयोग भगवान कृष्ण जी की मूर्तियों की पूजा के लिए किया गया था। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं होली चौक में। तो आप यहाँ से देख सकते हो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इस पर तांबे का एक पात्र रखा जाता था, उसमें रंग भरा जाता था और यहाँ पर राजा और रानियाँ होली खेला करते थे। इसी कारण इसको होली चौक कहा जाता है। और सामने आप देखेंगे यहाँ पर एक मोती महल बना हुआ है, तो वहाँ हम चलेंगे, वो आपको विजिट कराऊंगा। और यहाँ पर जो ऊपर आप अपार्टमेंट्स देखेंगे, ये वाले अपार्टमेंट्स बने हुए, ये हुआ करते थे उस समय रानियों के अपार्टमेंट्स, रानियाँ महारानियों के अपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। और अभी हम चलेंगे यहाँ पर मोती महल में।
तो गाइस अभी हम चलेंगे मोती महल में। बिल्कुल मोती की तरह बिल्कुल शाइनिंग करता है, इसी कारण इसको मोती महल कहा जाता है। तो बीच में जो आप देखेंगे जो चेयर रखी हुई है, सिंहासन रखा हुआ है, वो राजा का सिंहासन है। उस पर राजा बैठा करते थे। और जो आउटसाइड में जितने आप गद्दियाँ देखें, इस प्रकार के छोटे छोटे गद्दियाँ रखे हैं यहाँ पर गद्दे। इनके ऊपर जो उनके मिनिस्टर हुआ करते थे, वो मिनिस्टर यहाँ पर बैठा करते थे। मिनिस्टर आउटसाइड में बैठा करते थे और किंग वहाँ पर मिडल साइड में बैठा करते थे। खास यहाँ पर मीटिंग किया करते, दीवाने खास था। तो मिनिस्टर्स के साथ जो मीटिंग किया करते थे, रॉयल फैमिली के जो मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके साथ राजा मीटिंग किया करते थे। ये दीवाने खास बना हुआ है, मोती महल मोती की तरह बना हुआ है। और यहाँ से आप देखेंगे पूरा शीशों से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल मोती की तरह बना हुआ है। ये मार्बल नहीं है, ये जो शीशे होते हैं समुद्र में छोटे छोटे शंख के आकार के, शीशे को पीस का लेप बनाया जाता है। उसमें मुल्तानी मिट्टी, मार्बल का पाउडर, गोंद, कोकोनट ऑयल, अंडे के छिलके ये मिलाए जाते हैं, तभी पाउडर बनता है। फिर इसका यहाँ पर प्लास्टर करते हैं। तो ये देखेंगे आप, इस प्रकार का काफ़ी स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल मोती की तरह हो जाता है। इसी कारण इसको मोती महल कहा जाता है। और यहाँ पर ये दीवाने खास की तरह वर्क किया करता है, दीवाने खास इसको कहा जाता है। यहाँ पर खास मीटिंग किया करते थे मिनिस्टर्स के साथ राजा। आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हमने देखा मोती महल। यहाँ से ये मोती महल हम देख करके आए हैं। और ये वो होली चौक, जहाँ पर जो राजा हुआ करते थे अपनी रानियों के साथ यहाँ पर होली खेला करते थे। जो फिर जो स्ट्रक्चर आप बीच में देखेंगे, इस स्ट्रक्चर पर एक तांबे का पात्र रखा जाता था, उसमें पानी भरा जाता था, उसमें कई सारे रंग मिलाए जाते थे। और यहाँ पर राजा और रानियाँ यहाँ पर होली खेला करते थे, इसी कारण इसको होली चौक कहा जाता है। और ऊपर जो आप अपार्टमेंट्स देखेंगे, ये हैं उनकी रानियों के, महारानी के अपार्टमेंट्स है। ऊपर चारों तरफ आप अपार्टमेंट्स देखेंगे, इनके रानियों महारानी के अपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इस गेट से आगे चलते हैं और आगे का भी आपको टूर कराते हैं। तो गाइस यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से कई सारे म्यूजियम शॉप्स भी हैं यहाँ पर। इस प्रकार की जोधपुर पोलो, इस प्रकार की शॉप्स है। गाइस हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कई सारी शॉप्स हैं क्राफ्ट्स की। इस प्रकार की जूती आपको देखने को मिलेंगी, जूते इस प्रकार के मिलेंगे, कई सारी जूतियाँ हैं। आपके दुपट्टे इस प्रकार के मिलेंगे स्टॉल्स। और यहाँ पर देखेंगे कारपेट। गाइज अभी जो हमने टेंपल देखा उसमें वीडियो अलाउ नहीं है, तो आपको मैं बाहर से बता देता हूँ। सबसे जो लेफ्ट साइड में ये वाले जो पोर्शन में है वो हिंगलाज माँ की मूर्ति बनी हुई है। जो बलूचिस्तान में जो बड़ा वाला टेंपल है हिंगलाज माँ का, यहाँ पर एक छोटा वाला टेंपल में मूर्ति बनी हुई है। और दूसरा यहाँ पर जो यहाँ की जो कुल देवी है, यहाँ के राजा महाराजाओं की नागनेशी माता, उनका छोटा मंदिर बना हुआ है। बड़ा जो मंदिर है वो नगाना में है और यहाँ पर छोटा मंदिर बना हुआ नागनेशी माता का। और तीसरी जो यहाँ पर मूर्ति है वो विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में मूर्ति बनी हुई है। और चौथी जो मूर्ति है भगवान शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, भोलेनाथ जी की। तो यहाँ पर 4 मूर्तियाँ हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे हम चलेंगे यहाँ से। हाय सर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कई सारी इस प्रकार की आपको हैंडीक्राफ्ट शॉप्स भी मिलेंगी। अभी यहाँ पर जो जितने भी शॉप्स में आइटम है वो काफ़ी कॉस्टली है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो लोकल मार्केट है वहाँ से शॉपिंग करें। यहाँ से काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली है। शायद हो सकता है कि यहाँ पर जो शॉप्स लगाते हैं इनका रेंट ज़्यादा हो, तो उसी के कारण इनका जो जितने भी क्राफ्ट्स के जो आइटम है उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है।
यहाँ से आगे चलते हैं और एक म्यूजिशियन भाई बैठे हैं यहाँ पर, तो आपको दिखाते हैं म्यूजिशियन भाई का कुछ प्रोग्राम। म्यूजिशियन बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये राजस्थान की कला संस्कृति है। इसकी धुन देखिए, धुन सुनते ही मन को मोह कर देती है। यहाँ से हम आए थे शुरुआत में और यहाँ हमने टिकट चेक कराया था, तो हमने इसमें मेहरानगढ़ फोर्ट में एंट्री ली थी और यहाँ से हम एग्जिट हुए हैं यहाँ से। और यहाँ से हम आपको एक और छोटी छोटी जो कैनन्स है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दो बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरीज कढ़ाइयाँ देखने को मिलेंगी। कढ़ाइयों की हाइट आप देख सकते हो, एक लड़का खड़ा हुआ तो इसकी हाइट आप पहचान सकते हो। तो जो दो कढ़ाइयाँ हैं, उस समय जो सोल्जर हुआ करते थे, सर्वेंट हुआ करते थे, उनके लिए जो खाना पकाया जाता था इन कढ़ाइयों के द्वारा पकाया जाता था। ये वो प्राचीन कढ़ाइयाँ हैं, आप देख सकते। थोड़ा मैं पास से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल सॉलिड लोहा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल सॉलिड लोहा है, बिल्कुल मजबूत है। 400 साल पुरानी कढ़ाइयाँ हैं। आगे चलेंगे। यहाँ से आगे चलेंगे, आपको बड़ी बड़ी कैनन्स आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जो बड़ी बड़ी जो कैनन्स रखी हुई है आज भी मेहरानगढ़ फोर्ट में, आपको कैनन्स में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा आगे चलकर। और यहाँ से कुछ रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। जो रूम्स हैं यहाँ पर, ये हुआ करते थे रूम्स हॉर्स स्टेबल, जो अस्तबल हुआ करते थे वो ये रूम्स थे, जो घोड़े को बांधा जाता था इन रूम्स में। छोटे छोटे उनके लिए ये रूम्स बनाए गए थे यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर एक गार्डन बनाया गया और एक रास्ता निकाला गया यहाँ से, जो जा रहा है कैनन्स के पास, तोपों के पास, जो हम देखने वाले हैं अभी। काफ़ी बड़ी बड़ी बिग्स जो तोपों के जो बैरल्स हैं वो रखे हुए हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं वहाँ पर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम कैनन्स देखने वाले हैं। कैनन्स के पास आ चुके हैं। आपको यहाँ से बड़ी बड़ी जो कैनन्स है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर कई सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है। शूटिंग का जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको लगा दूंगा। और यहाँ से मैं आपको बड़ी बड़ी बिग कैनन्स आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कैनन्स यहाँ पर रखी हुई है। कई सारी कैनन्स हैं यहाँ पर। जब भी कोई अटैक हुआ करता था, यहीं से बारूद के गोले इन बैरल में डाले जाते थे और यहाँ से बत्ती में आग लगाई जाती थी। यहाँ से जो बारूद के गोले हैं आक्रमणकारियों के पास छोड़े जाते थे। अच्छा, इस प्रकार की कैनन्स में व्हील्स नहीं है, ये बैरल हुआ करते थे इस प्रकार के। इनमें व्हील्स नहीं है, इसमें बैरल हुआ करते थे। बत्ती हुआ करती थी बीच में, आगे बारूद का गोला डाला जाता था, बत्ती जलाई जाती थी और बारूद का गोला आक्रमणकारियों पर छोड़ा जाता था। इस प्रकार अटैक के समय ये काम आया करती थी। ये ब्लू सिटी, थोड़ा थोड़ा अभी आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा यहाँ पर। प्रॉपर ढंग से दिख रहा नहीं है अभी ब्लू, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ब्लू देखने का मिलेगा। और सामने एक उम्मीद भवन बना हुआ है। ये जो हम मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट कर रहे हैं, ये राजा महाराजा के अंडर में, जो राजा महाराजा रहा करते हैं वो उम्मीद भवन में रहा करते हैं। जो आपको सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सामने जो बना हुआ है वो उम्मीद भवन है। तो गाइज यहाँ से आप एक कुंड देख सकते हो। ये जो सामने कुंड बना हुआ है इसका नाम है बसंत सागर कुंड। और यहाँ पर एक छोटी सी स्टैचू लगी हुई है, भोलेनाथ जी के स्टैचू। और सामने एक टेंपल आप देखेंगे, वो चामुंडा माता का मंदिर है।
यहाँ की जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी इष्ट देवी हुआ करती थी चामुंडा माता, और जो उनकी कुल देवी जो नागनेची माता का जो मंदिर बना को बताया था वो कुल देवी, और ये उनकी इष्ट देवी। आगे चलकर मैं आपको बाउंड्री के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए यहाँ का जोधपुर ब्लू सिटी, इस प्रकार की कैनन्स, कई सारी मूवी की शूटिंग हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो गाइज ये थी हमारी एक नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए। तो आपको कैसा मेहरानगढ़ फोर्ट लगा, क्या आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए। आपको तोपों के बारे में बताइए, तोपों जो कैनन्स हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ब्लू सिटी आपको दिख रही है, कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। और आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको कैसा लगा, हेरिटेज जो ब्लॉग्स हैं वो किस प्रकार के ब्लॉग्स में बनाता हूँ उसमें कमेंट करके बताइए। और मेरा जो यूट्यूब चैनल की जो वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सो वेलकम।